हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी पूजा मैम। अगर आप लोग भी एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से वर्ड्स जो आप डेली यूज करते हैं। जी हाँ, डेली लाइफ में जो आप इंग्लिश बोलते या पढ़ते हैं वहां पर उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। देखिए, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप बस अच्छे से इस वीडियो को देखिए। जिस तरीके से मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस करती हूँ आप भी उसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए, बहुत हो गई बातें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द है हेलो। HELLO, हेलो। और ये इस तरीके से लिखा जाता है लो। और हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं ना। किसी को भी जब आप मिलते हो तो क्या बोलते हो? उसको नमस्ते कहते हो। तो इंग्लिश में कहते हैं हेलो। ठीक है। फिर है PLEASE। इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं इसे? प्लीज़। और ये इस तरीके से लिखा जाता है, आधा प, ल पे बड़ी की मात्रा और ज, प्लीज़। ठीक है। जब हम ज नहीं बोलते, इसको ज बोलते हैं, प्लीज़। ठीक है। और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया। तो जब भी आप किसी से विनती करते हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मुझे ये दे दो, तो कहते हैं ना कृपया करके। तो इसको हम उसकी जब विनती करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में प्लीज़ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है THANKS, थैंक्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं? थैंक्स पढ़ते हैं। और ये इस तरीके से लिखा जाता है, थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद होता है। और धन्यवाद कब बोलते हैं? जब आपको किसी ने आपको कुछ दिया या किसी ने आपका कोई काम किया तो आप उसको क्या बोलते हो? थैंक्स बोलते हो, यानी कि धन्यवाद करते हो उसका। ठीक है। तो इंग्लिश में आप थैंक्स बोलते हैं। फिर है SORRY, सॉरी। इसे क्या पढ़ते हैं? सॉरी पढ़ते हैं। और ये इस तरीके से लिखा जाता है, सॉरी। ठीक है। सॉरी का मतलब होता है क्षमा, क्षमा मांगना। ठीक है। तो जब भी कोई, जैसे आप कोई गलती करता है तो वो क्या कहता है? क्षमा मांगता है। ठीक है। मांगते हैं ना, जब कभी आप गलती करते हो या कोई गलती करता है तो आपको सॉरी बोलता है। ठीक है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो इसमें इंग्लिश में क्षमा मांगने को सॉरी बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है BIG। इसे हम पढ़ते हैं बिग। क्या पढ़ते हैं? बिग। और ये इस तरीके से लिखा जाता है, ब पे छोटी की मात्रा और ग, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग यानी बड़ा। नेक्स्ट है SMALL, स्मॉल। इसे क्या पढ़ते हैं? स्मॉल पढ़ते हैं। और ये इस तरीके से लिखा जाएगा, आधा स, म, फिर ये ओ और ल, स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। बिग यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा। नेक्स्ट है LAUGH। इसे हम पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं? लाफ। और ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ल पे आ की मात्रा और फ, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ यानी हंसना, यानी जब हंसने को क्या बोला जाता है? लाफ बोलते हैं। फिर है CRY। इसे पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं? क्राई। और क्राई का मतलब होता है रोना। रोना या चिल्लाना। ठीक है। रोने या चिल्लाने को क्या बोलते हैं? क्राई बोलते हैं, CRY, क्राई। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। हेलो, HELLO, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। ठीक है। फिर गए प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। ठीक है। THANKS, थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। फिर है
सॉरी, SORRY, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना, ठीक है। फिर है बिग, BIG, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग यानी बड़ा। फिर है स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल यानी छोटा। फिर है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ यानी हंसना। नेक्स्ट है क्राई, CRY, क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा START, इसे हम पढ़ते हैं स्टार्ट। क्या पढ़ते हैं? स्टार्ट। और इस तरीके से इसे लिखते हैं, आधा स, ट पे आ की मात्रा, फिर आधा र और ट, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू। तो कोई भी काम जैसे शुरू करते हैं ना, शुरू करने को, या फिर जैसे टीवी कहते हैं ना, टीवी स्टार्ट करो, या कोई काम शुरू करते तो स्टार्ट करो, स्टार्ट करना कहते हैं उसको, ठीक है। फिर है STOP, स्टॉप। इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्टॉप पढ़ते हैं। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्टॉप यानी रुकना। तो मान लीजिए कोई कुछ काम कर रहा है और आपको उसको रोकना है कि रुको, अभी रुको, तो आप क्या कहोगे? स्टॉप। उसे क्या बोलोगे इंग्लिश में? स्टॉप बोलोगे, STOP, स्टॉप, ठीक है। फिर है DRINK, ड्रिंक। इसे क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक पढ़ते हैं। और इस तरीके से इसे लिखा जाता है। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक यानी पीना। कोई भी चीज़ पीते हैं, पानी पीते हैं या आप जूस पीते हैं तो उसे ड्रिंक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर है ईट, EAT, ईट। क्या पढ़ते हैं इसे? ईट पढ़ते हैं। और ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ईट यानी खाना। कुछ भी जो आप खाते हैं उसको ईट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीड, READ, रीड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं। और रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड का मतलब होता है पढ़ना। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड कहते हैं। फिर है WRITE, राइट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं। W इसमें साइलेंट रहता है, यानी W का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? राइट पढ़ा जाता है, ठीक है। र पे आ की मात्रा, E और ट, राइट, ठीक है। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट यानी लिखना। कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, जो लिखते हैं ना, जैसे लेटर लिख रहे हो, लिखने को जो बोला जाता है राइट, WRITE, राइट। नेक्स्ट है बैड, BAD, बैड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बैड पढ़ते हैं। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड यानी बुरा। तो कोई भी चीज़, जैसे कोई भी बुरा है, जैसे कोई लड़की है वो बुरी है तो बैड गर्ल या बैड बॉय इस तरीके से बोलते हैं ना, तो बुरे को बैड बोला जाता है। फिर है गुड, GOOD, गुड। इसे क्या पढ़ते हैं हम? गुड पढ़ते हैं। और गुड यानी अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। तो जैसे हमें किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गुड, गुड गर्ल। या कोई अच्छा है तो गुड गर्ल या गुड बॉय, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टार्ट यानी शुरू। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। फिर है स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ठीक है। फिर है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। नेक्स्ट है ईट, EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना। फिर है रीड, READ, रीड। रीड का यानी पढ़ना, ठीक है। फिर है राइट, WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। बैड, BAD, बैड। बैड यानी बुरा। फिर है गुड, GOOD, गुड। गुड यानी अच्छा। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है वॉक, WALK, वॉक।
इसे क्या पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं। वॉक का मतलब होता है चलना। वॉक यानी चलना। जैसे जो भी हम चलते हैं ना, यानी सुबह को जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक, तो ये जो चलना होता है, जो हम चलते हैं, उसको वॉक बोलते हैं। फिर है RUN, इसे पढ़ते हैं हम रन। RUN को क्या पढ़ते हैं? रन पढ़ते हैं। रन यानी दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो जो भागते हैं, भागने को, दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। वॉक यानी चलना और रन यानी दौड़ना। फिर है NO, नो, इसे क्या पढ़ते हैं हम? नो पढ़ते हैं। नो का मतलब होता है नहीं। नो यानी नहीं। जैसे आपको किसी को भी कोई जवाब देना है, नहीं बोलना है कि कोई भी काम है, नहीं, नहीं को इंग्लिश में नो बोलते हैं। फिर है YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। YES को क्या पढ़ते हैं? यस पढ़ते हैं। और यस का मतलब होता है हाँ। यस यानी हाँ। तो अगर आपको किसी को हाँ बोलना है किसी चीज़ के लिए कि हाँ ऐसा है, हाँ, तो उसके लिए यस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिंग। SING, सिंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं? सिंग पढ़ते हैं। और सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग मतलब गाना। जैसे जो भी हम गाते हैं, गाने को क्या बोला जाता है? सिंग। सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। फिर है डांस। DANCE, डांस। इसे क्या पढ़ते हैं? डांस पढ़ते हैं। और डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। क्या मतलब होता है? नाचना। सिंग यानी गाना और नाचना, डांस यानी नाचना। फिर है हेल्प। HELP, हेल्प। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद। मदद मांगने को हेल्प, हेल्प कहते हैं। ठीक है। जिससे हम कहते हैं ना, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, कहते हैं ना हेल्प कर दो, तो हेल्प यानी मदद। फिर है SMILE, स्माइल। इसे क्या पढ़ते हैं हम? स्माइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। हंसना, हंसना मैंने आपको बताया था, यानी लाफ। हंसने को लाफ बोला जाता है और स्माइल को, मुस्कुराने को स्माइल बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। WALK, वॉक। वॉक यानी चलना। फिर रन, RUN, रन। रन यानी दौड़ना। नो, NO, नो। नो यानी नहीं। यस, YES, यस। यस यानी हाँ। SING, सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। डांस, DANCE, डांस। डांस का मतलब नाचना। फिर है हेल्प। HELP, हेल्प। हेल्प यानी मदद। स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल यानी मुस्कुराना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है HOT, हॉट। इसे क्या पढ़ते हैं हम? हॉट पढ़ते हैं। और हॉट का मतलब होता है गर्म। हॉट यानी गर्म। जैसे कोई भी चीज़ है गर्म है, जैसे गर्म पानी है या गर्म दूध है, तो उसे क्या कहते हैं? हॉट वाटर, हॉट मिल्क, इस तरीके से। ठीक है। तो हॉट यानी गर्म। फिर है कोल्ड। COLD, कोल्ड। कोल्ड, इसे क्या पढ़ते हैं हम? कोल्ड पढ़ते हैं। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। कोल्ड यानी ठंडा। जैसे ठंडा पानी है तो कोल्ड वाटर। ठीक है। तो हॉट यानी गर्म और कोल्ड यानी ठंडा। फिर है लर्न। LEARN, लर्न। इसे क्या पढ़ते हैं हम? लर्न पढ़ते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न यानी कोई चीज़ सीखने को हम लर्न करना कहते हैं। ठीक है। फिर है टीच। TEACH, टीच। इसे पढ़ते हैं टीच। क्या पढ़ते हैं? टीच पढ़ते हैं। और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच यानी पढ़ाना। ठीक है। लर्न का मतलब होता है सीखना और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है लव। LOVE, लव। इसे क्या पढ़ते हैं हम? लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्रेम। लव यानी प्रेम। ठीक है। फिर है हेट। HATE, हेट। इसे क्या पढ़ते हैं? हेट पढ़ते हैं। हेट का मतलब होता है घृणा
किसी से नफरत करते हैं, कहते हैं ना आई हेट यू, तो घृणा करना, तो हेट का मतलब होता है घृणा। लव का मतलब प्रेम और हेट का मतलब घृणा होता है, ठीक है। फिर है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी इसे हम क्या पढ़ते हैं, हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी यानी खुश। आप खुश होते हैं तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है। हैप्पी यानी खुश। फिर है सैड, SAD, सैड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सैड पढ़ते हैं। और सैड का मतलब क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है। सैड यानी दुखी, आप दुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ सैड हूँ, दुखी हूँ, ठीक है। तो हैप्पी यानी खुश और सैड यानी दुखी। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। हॉट, HOT, हॉट, हॉट यानी गर्म। कोल्ड, COLD, कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा। फिर है लर्न, LEARN, लर्न, लर्न यानी सीखना। फिर है टीच, TEACH, टीच, टीच यानी पढ़ाना। लव, LOVE, लव, लव यानी प्रेम। हेट, HATE, हेट, हेट यानी घृणा करना या नफरत करना। फिर है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। और फिर है सैड, SAD, सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। क्लियर है। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, जिस तरीके से मैंने इन शब्दों का उच्चारण किया है आप भी उसी तरीके से कीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना।